नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। आज जैसा आप देख पा रहे हो कि हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही प्रयास में अगर आपको एसएससी जेईई निकालना है तो दोस्तों आपको कुछ सेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु, अगर आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ पाते हैं तो पहले ही प्रयास में अपने एसएससी जेईई को या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेईई के पैटर्न पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जेईई में हमारे पास अगर हम कंप्लीट बात करें तो पेपर फर्स्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर सेकंड होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। जब आप दोनों पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपके फिर डीवी होगा। तो इस तरह से ये 3 चरणों में ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको अगले चरण में जाना है तो सबसे पहले चरण जिसमें पेपर फर्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पेपर फर्स्ट में हमें पता है कि पेपर फर्स्ट में हमारे पास 3 सेक्शन होंगे, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीके जीएस और जो हमारे पास 100 मार्क्स का हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर होने वाले होंगे। इसके लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटे रहेंगे, 120 मिनट रहेंगे। अपन को लगभग 200 क्वेश्चंस में पूरे के पूरे निकालने हैं। तो यहां आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि पहले पेपर को अगर मुझे निकालना है तो मुझे इन 3 सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास पहली चीज आपको एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया। उसके बाद आपको योजना बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपने जब स्टार्ट आप इस एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो, मान लीजिए आपने 6 महीने या 7 महीने का अपने लिए एक टाइम रखा कि इस 7 महीने में मुझे इसे पहले ही प्रयास में निकालना है, तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। आपकी योजना, आपका प्लान कितना अच्छे से आपने डिजाइन किया है वही सफलता सुनिश्चित करेगा कि आपका एग्जाम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्लानिंग होती है ना वही सक्सेस और अनसक्सेसफुल चीज को क्या करती है, डिफाइन करती है। कोई चीज आपने बनाने का प्रयास किया हो तो आपकी प्लानिंग अगर सही नहीं होगी तो उस प्रयास में आप विफल हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 7 महीने आपने अपने आप को दिए, तो 7 महीने का एक योजनाबद्ध प्लान होना चाहिए। फिर आपका होना चाहिए महीने वाइज, फिर होना चाहिए आपका वीक वाइज और फिर होना चाहिए आपका डेज वाइज। और हर दिन का जो प्लान है उस प्लान को तीसरे जो बिंदु है उस तीसरे बिंदु में क्या होता है कि आपको उस प्लान को क्या करना है, फॉलो करना है। उसका एग्जीक्यूशन एक अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज तक फेल हुए ना दोस्त, वो प्लानिंग की वजह से फेल नहीं हुए, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन वही विफलता का एक कारण बना। क्योंकि क्या प्लान तो अपन बना लेते हैं, लेकिन अपन ने बना लिया कि भाई मुझे तो 7 घंटे पर डे पढ़ना है, पर पता लगा कि हम 7 घंटे नहीं, एक धरातल पर जब हम उतरते हैं तो हमें पता लगता है कि 3-4 घंटे सफिशिएंट होते हैं। ज्यादा 7-8 घंटे का प्लान हो जाता तो हम पे बर्डन आ जाता और हम उसे झेल नहीं पाते। तो उसका भी आपके पास होना चाहिए कि इस महीने में इतना करूंगा, जैसे जैसे मैं एग्जाम के पास आऊंगा तो मेरी एक हैबिट भी बन जाएगी और मुझे उस चीज का प्रैक्टिस भी हो जाएगा पढ़ने का। तो अपने प्लान को उसी तरह से डिजाइन करें। इसके बाद आता है दोस्तों कि आपकी जो अध्ययन सामग्री, मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, मैं हर चीज पढ़ लूं। क्योंकि हर चीज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। सिलेक्शन वालों को ये पता होता है कि मुझे किस चीजों को छोड़ना है। उन्हें ये पता होना चाहिए ये चीज बहुत कम वेटेज की, अगर मैं इसे छोड़ भी दूंगा तो मेरा कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास 90% मटेरियल मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे उसमें से अच्छे मार्क्स को क्या करना है, ऑब्टेन का प्राप्त करना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप अपने अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये चीज़ पढ़नी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ाऊँ कि क्लास के नोट्स आप पढ़िए, क्लास में जो डीपीपी आपको दी जाती है उसे करिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने स्टडी मटेरियल को भी फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट में, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग होगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन निकलने वाले होंगे। फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि सर हमने स्टडी मटेरियल भी सही है, ठीक है, हमने कर लिया। फिर आप क्या करें, आप रिवीजन करें।
हर दिन, जैसे मान लीजिए आपने आज क्लास ली, उसको घर जाके रिवाइज करिए, उसे वापस पढ़िए। आपके 80 से 90% प्रॉब्लम्स रिवीजन के दौरान ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर अक्सर क्या करते हैं, हम वेट करते हैं सब्जेक्ट खत्म होने का, और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम उससे क्या करते हैं, हम सोचते हैं अब सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब हम इसे करते हैं। नहीं, जिस दिन आपको पढ़ाया गया है उसी दिन घर जाके आपको पढ़ना होता है। तो अगर आप उसी दिन पढ़ लेते हैं और उसी दिन उसके क्वेश्चंस निकाल लिए, चाहे क्वेश्चंस निकालने के लिए आपने पीवाईक्यू ही निकाला हो, ये काफी अच्छा होता है। इसके बाद होता है आपको अपने आप को परखना होगा, आपको जांच करना होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो कितना मेरे एग्जाम में काम आने वाला है। तो उसकी जांच आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट से, उसकी जांच आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर देके, उसकी जांच आप कर सकते हैं एमसीक्यू को लगा के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं, आपको किस चीज में आपको कमी लग रही है। कभी कभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमें पता लगा यार हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक है, तो मैं कैलकुलेशन स्टॉप करूंगा। तो इस तरह की चीजें आपको पता लगेगी अगर आप चरण बाई चरण तरीके, मतलब चरणबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो। और दोस्त एक और बिंदु होता है कि आप अपने स्वास्थ्य को क्या रखें, स्वस्थ रखें। उसके लिए आप नियमित तौर पर व्यायाम करें, आप योगा करें, ध्यान करें, जिससे आप क्या हो, जब आप प्रिपरेशन के फेज में हो तो अपने स्वास्थ्य के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि यस मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज को पूरा कर लूंगा। अपने आप में कभी नेगेटिविटी नहीं आने दे, और यहां तक कि अपना जो सराउंडिंग है उसे भी पॉजिटिव बनाए रखें, दूसरों को भी पॉजिटिव करें और अपने आप को भी पॉजिटिव करें। आपकी एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए कि लोग देख के आपको बोले कि यस मुझे इस तरह से इसकी तरह मुझे अपने प्लान को बनाना है, अपने आप को रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी आपको पहले ही प्रयास में आपके एग्जाम निकालने से संबंधित। अब आज जैसा कि 15 अगस्त आपके सामने आ रहा है, उसके लिए उत्कर्ष आपके लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर लेके आया है। तो चलिए हम उस पर आज डिस्कशन करते हैं। तो आजादी महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके पास 17 अगस्त तक ये ऑफर है। आपको उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर 90% की धमाकेदार छूट मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ 10% अतिरिक्त छूट भी आपको मिलने वाली है। ये 10% अतिरिक्त छूट उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी उत्कर्ष ऐप से अपने कोर्स को लिया है, उनके लिए अतिरिक्त 10% का यहां रखा गया है। अगर हम इंजीनियरिंग सेक्शन की बात करें, इंजीनियरिंग में आप चाहें तो AE फाउंडेशन कोर्स जो डिग्री के लिए, उस पर ऑफर प्राइस 4000 चल रहा है। जेई फाउंडेशन जो डेडिकेटेड बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए 3000 का प्राइस चल रहा है। RSSB डिग्री के लिए आपके पास 2500 रुपए का। RSSB डिप्लोमा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए आपके पास 2000 ऑफर में चल रहा है। SSC जेई कॉम्बो में आपको थ्योरी भी मिलता है, MCQ भी मिलता है, PYQ भी मिलता है। इन सब का कॉम्बो आपके लिए बनाया हुआ है। SSC जेई लाइव MCQ बैच, अगर अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया है और SSC जेई का एग्जामिनेशन काफी पास है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बैच के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो 800 रुपए का कोर्स है आपके सामने। SSC जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, अगर आप चाहते हैं नहीं सर मेरी थ्योरी अभी वीक है, तो आप वीक थ्योरी है तो आप SSC जेई का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। SSC जेई का हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें हिंदी में आपको पढ़ाया पढ़ाया गया है, ठीक है। और आपके पास RSCB AE का कोर्स है लगभग 5000 रुपए का। और इसी तरीके से हम RHB MCQ बैच की बात करें, अगर अभी जो हाउसिंग बोर्ड की लेटेस्ट बहुत जल्दी एग्जाम आ चुका है, उसके लिए भी आपके लिए ये MCQ बैच लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास RSSB जो जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए भी आपके पास MCQ बैच अभी रनिंग में है, आप इसको भी देख सकते हैं 800 रुपए में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां, और आप पढ़ते रहें और आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।